जब हम इस बोर्ड को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो SMD रजिस्टर लगे हैं, किसी पे लिखा है 01C 01B, ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 39X 68X, यहाँ पे 75R0 05B। तो इसका क्या मतलब है? वैसे अगर हम 3 डिजिट में रजिस्टर देखते हैं तो 472 लिखा हुआ है, 102, इसकी तो समझ आती है कि 102 अगर लिखा हुआ है तो 1 0 और ये 2 0 लगाएंगे, 472 है तो 4 7 और 2 0 लगाएंगे तो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इनकी रजिस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि ये फुली कोडेड फॉर्मेट है, यानी ये पूरे का पूरा रजिस्टर के ऊपर जो मार्किंग सिस्टम है ये पूरा एक कोड है। चलिए इसको डिकोड करने का तरीका देखते हैं और इसकी प्रैक्टिकल मिसालें देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। एक तो है ये 3 डिजिट मार्किंग सिस्टम, 1 0, 2 डिजिट वैसे लिख देते हैं और आगे जितने भी जो भी नंबर होगा उतने 0 लगा देंगे। 103 ये 10K का रजिस्टर है, 101 100 ओम का रजिस्टर है। ऐसे ही अगर 510 लिखा है तो 5 1 और 0 की जगह पे इसमें भी 0 है, आखिरी 0 है, तो इसका मतलब है कोई 0 नहीं लगाएंगे, ये 51 ओम हो जाएगा। फिर ये है 4 डिजिट सिस्टम, यहाँ पे है 5 1 1, पहले 3 डिजिट वैसे लिख देंगे, जो डिजिट आखिर पे होगा उतने 0 लगा देंगे, तो ये 5 1 1 511 और आखिर पे 0 की जगह पे कोई 0 नहीं लगाएंगे तो 511। इसमें 1821 है तो 182 लगा के आगे 1 0 लगाएंगे तो 1820 हो जाएगा। ये है 1823, 182 वैसे लिखेंगे, आगे 3 0 लगाएंगे तो 182K हो जाएगा। इसको देखेंगे 5 6 2 1, तो ये 5 6 2 इसी तरह लिखेंगे और आखिर पे 1 0 लगाएंगे तो ये 5620 ओम हो जाएगा। लेकिन अभी हम डिकोड करते हैं ये वाली रजिस्टर, इसको देखते हैं कि ये कोड कैसे काम करता है। क्योंकि जब आप डिज़ाइनिंग के वक्त तो सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी रजिस्टर, लेकिन जब आप ट्रबल शूट कर रहे हैं, जब इस सिस्टम को रिवर्स कर रहे हैं, तो सर्किट में आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये जो रजिस्टर है तो इसकी वैल्यू क्या है, क्या मल्टीमीटर पे हमें उसकी रजिस्टर की वैल्यू सही मिल रही है या नहीं मिल रही। जब हम कोई भी रजिस्टर देखते हैं, एक उसमें होता है रजिस्टर की वैल्यू कि कितनी रेजिस्टेंस है उसकी, उसके बाद होता है टॉलरेंस कितनी है, कितने प्लस माइनस है, फिर होता है पावर रेटिंग कितनी है। ये 3 चीज़ें किसी भी रजिस्टर में होती हैं। जब हम SMD की बात करते हैं, अगर एक सिंपल रजिस्टर है तो इस पे तो हमारे पास गुंजाइश है, जितनी मर्जी कलर बैंड बना के हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, टॉलरेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वो सारा कुछ, और जितना साइज़ बड़ा होता जाएगा वो पता चलता जाएगा कि ये इसकी अगर लंबाई चौड़ाई इतनी है तो ये इतने वाट में है, ये इतने वाट में है। लेकिन जब ये SMD में आते हैं तो इसके ऊपर स्पेस बहुत कम होता है, इतने मिलीमीटर बाई इतने मिलीमीटर, या इंचों के भी थाव में आती है, 1/1000 2/2000 लाइक दिस। SMD रजिस्टर की कैटेगरी देखते हैं तो इसमें E के नाम से डिकोड किया जाता है, EIA सिस्टम। तो पहला जो सबसे लोएस्ट सिस्टम है वो है E3। इसकी टॉलरेंस 40% एंड अबव होती है। जो इस कैटेगरी में रजिस्टर आएंगे तो 40% टॉलरेंस या इससे ऊपर 40% 50% ये बहुत कम इस्तेमाल होती हैं। फिर इसके बाद होता है E6 मार्किंग सिस्टम या E6 रजिस्टर कैटेगरी है, तो ये 20% टॉलरेंस में होती है। SMD के अंदर इसकी भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जितना परसेंटेज टॉलरेंस कम या ज़्यादा होगी तो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। फिर होता है E12, तो ये होती है 10% में। SMD में ये कहीं इस्तेमाल होती है, कहीं नहीं होती। फिर है E24, 5%, आम कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इस्तेमाल होती हैं। E48 ये है 2% टॉलरेंस में, ये इस्तेमाल होती हैं, जो कि 3 डिजिट कोड में होती हैं, वो ये वाली होती हैं। फिर है E96 सिस्टम, इसमें 1% टॉलरेंस होती है। इसमें 4 डिजिट रजिस्टर, हमने ये एक मिसाल देखी थी दूसरे बोर्ड में जिसमें 4 डिजिट मार्किंग है, वो होती है। या EIA कोड, ये डिकोडेड नंबर, जैसे ये सामने 01B 01X 15C
1% या E96 में है। फिर इसके बाद एक और इससे भी ऊपर है E192। इसमें जो रजिस्टर होती है वो 0.5% या इससे भी ज़्यादा रिलायबल होती है, 0.25, 0.1%, यानी प्रिसाइज, कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस इस तरह नहीं। तो अभी हम E96 को इसको देखते हैं। इसमें दो तरह की मार्किंग है, या 4 डिजिट या 01C जैसे हम ये देख रहे हैं। तो जो 4 डिजिट मार्किंग है वो आसान है। ये 4 डिजिट रजिस्टर है, तो इस 4 डिजिट को डिकोड करना आसान है। आपने 3 वैसे लिखा, 9 वैसे लिखा, 2 वैसे लिखा, आगे नंबर ऑफ 0 लगा दिए, तो ये सिंपली आप रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं इन रजिस्टर्स की, तो इनके ऊपर जो मार्किंग है वो एक स्पेशल है। इस कोड को 96 नंबरों में डिवाइड किया गया है, 01, 02, 03, यानी कोई भी नंबर है। अगर हम एक नंबर को देख लेते हैं तो 01B को देख लेते हैं, इसमें 3 नंबर हैं। अभी परसेंटेज का तो पता चल गया कि अगर ये मार्किंग है तो 1% टॉलरेंस में है। पहले 2 नंबर और फिर आगे एक अल्फ़ाबेट। 01 को आप क्या करेंगे, इस चार्ट में देखेंगे। अभी 01 की एक ख़ास वैल्यू रख दी, रजिस्टर रख दी। 01 का मतलब है 100। इसको आप चार्ट में से इसकी बेस वैल्यू देखेंगे तो ये 100 निकलती है। इसके बाद बी होता है मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लायर की वैल्यू लिखी हुई है। अगर Z होगा तो 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे, Y या R लिखा होगा तो 0.01 से। अगर किसी में X या S आता है तो 0.1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी के साथ A लिखा हुआ है तो वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। B या H होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। C 100 के लिए, D 1000 के लिए, E 10,000 के लिए और F 1,00,000 के लिए। जो भी डिजिट आगे होगा, यानी यहाँ पे B है तो B का जो B हो या H हो तो उस वक्त हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रजिस्टर की वैल्यू बनेगी तो 1000 ओहम या 1K रजिस्टर हो जाएगी। अभी अगर इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे 01B को, तो ये 1001, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकली है। ये 997 1% है, तो यानी 1000 का 1% निकालेंगे तो वो उतनी कम बेश हो सकती है, यानी 10 ओहम कम या ज़्यादा हो सकती है। ये देखें 1003, ये एग्जैक्टली 1000 ओहम। तो इस तरह से इस कोड को हम डिकोड करेंगे। फिर इसके बाद है ये 01X। चलिए इसको देखते हैं। 01X 01 का जो नंबर है, बेस वैल्यू है वो 100 है। जो पहले 2 डिजिट हैं उसको आप इस कॉलम में, कोड वाले कॉलम में देखेंगे, जहाँ पे नंबर आएगा उसके सामने वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। X की वैल्यू है 0.1। इसका मतलब है ये 10 ओहम की रजिस्टर हो गई। जी, ये एग्जैक्टली 10 ओहम की रजिस्टर है। फिर यहाँ पर है 01C। 01 वही वैल्यू है 100, बेस वैल्यू ये वाली। C से मल्टीप्लाई कर लें, C की वैल्यू है 100। तो इसका मतलब है कि 100 और 100 ये तो 10,000 हो जाएगी, या 10K। एग्जैक्टली 10K रजिस्टर है। देखिए कितनी फिक्स है, प्रिसाइज है, यानी जो वैल्यू इस पे आ रही है वही होगी। यानी इनकी वैल्यू में टॉलरेंस बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है। ये देखें पूरी 10K और उतनी बराबर को फ़र्क रह गया है।
तो हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सोना तोलने वाली बात हो गई। ये यहाँ पर ये रजिस्टर है 88B। 88B 88 का अगर हम कोड देखें तो ये 806, B की वैल्यू होती है 10, 8060 ओम या 8.06 के। ये लो जी। कभी आपको ये रजिस्टर की वैल्यू चेक करने का मौका मिला हो या आपने कभी इसमें कोई मुश्किल देखी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या इस बारे में आप जानते हैं। ये देखें, ये 8098, इसमें टॉलरेंस भी शामिल है, यानी वैल्यू अगर इस रेंज में 8060 से 1% निकालेंगे, 8060 का 1% निकालेंगे, अगर वैल्यू आती है वो तो रजिस्टर ठीक है। अगर ये बहुत थोड़ी पड़ती है तो मुमकिन है पैरेलल में कोई कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर वो ओपन बताती है या 20-25 के बताती है तो फिर वो रजिस्टर ठीक नहीं होगी। यहाँ पे है 68A। 68A को देखेंगे। 68A तो इसकी वैल्यू है 499 और A होता है 1। 499 ओहम्स। हेलो जी, बिल्कुल सोना तोलिया पे है। अद्धा ओहम फालतू आया है, यानी 499.5। तो हम कह सकते हैं कि ये कोड का तरीकाकार हो गया। इस तरीके से आप रजिस्टर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी बात आती है पावर रेटिंग की। तो पावर रेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर लेके इसकी लंबाई इधर से इधर और इधर से इधर, चौड़ाई नाप लेंगे इंचेस में, यानी अगर बिल्कुल ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर से इधर तक लंबाई चौड़ाई। ये नापने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। अगर तो इंचेस में नापते हैं तो इसको मैच करवा लें, मिलीमीटर में नापते हैं तो ये कोड आपको ये मिल जाएगा। अगर 18-12 है तो वो 1/3 वाट हो जाएगी। 20-10 उसका यानी 0.20 इंच आती है और इस साइड पे 0.1 इंच आती है तो वो हमारी आधे वाट की रजिस्टर हो जाएगी। 25-12 कोड आता है तो 1 वाट की हो जाएगी। यानी ये मेजरमेंट्स आप मैच करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर तो मालूमाती है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।